हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है राइट एन ALP टू ट्रांसफर यानी कॉपी ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्टार्टिंग फ्रॉम 1050H टू 1059H। यानी टोटल यहाँ पे आपको 10 लोकेशन दिए हैं। इन 10 लोकेशन के ऊपर कुछ हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर होंगे। वो जैसे कि वैसे नंबर आपको नए लोकेशन में ट्रांसफर करना है यानी कॉपी करना है, और वो लोकेशन है 1070H टू 1079H। यानी अल्टीमेटली वन ब्लॉक का डेटा दूसरे ब्लॉक में आपको ट्रांसफर करना है। तो आज हम जितने भी प्रोग्राम देखेंगे वो इसी थीम के ऊपर रहेंगे। एक ब्लॉक का डेटा दूसरे ब्लॉक में जैसे का वैसे ट्रांसफर करना रहेगा, कभी रिवर्स ऑर्डर में आपको ट्रांसफर करना रहेगा, कभी वंस या टूस कॉम्प्लीमेंट भी करके आपको उसे ट्रांसफर करना रहेगा। समटाइम्स आपको लेंथ डायरेक्ट गिवन रहेंगे जैसे इस प्रोग्राम में है, समटाइम्स आपको गाइज लेंथ किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर रहेंगे। तो जितने भी हमारे आज के प्रोग्राम है इसी थीम के ऊपर डिपेंड है। तो क्यों ना इस प्रोग्राम को डायग्राम से समझा जाए। 10 लोकेशन तो हम बनाएंगे नहीं, तो हम डायग्राम को रिड्यूस कर देते हैं। स्टार्टिंग के कुछ लोकेशन बनाते हैं और लास्ट में हमारा फाइनल एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये पहला ब्लॉक हो गया। ऑफ कोर्स इन ब्लॉक के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर होंगे, तो मैंने कुछ रैंडम नंबर यहाँ पे लिए हैं। अब ये वाला डेटा गाइज आपको इस लोकेशन में ट्रांसफर करना है, तो क्यों ना वो भी लोकेशन और वो भी ब्लॉक बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पे बना दिया है और आपको इनिशियल एनालिसिस से पता चल गया होगा कि हमें करना क्या है। तो गाइज आपको 1 बाय 1 नंबर इस लोकेशन के ऊपर कॉपी करना है। तो ऑफ कोर्स जो पहला नंबर हमारा कॉपी होगा वो 22 रहेगा, वो इस लोकेशन पे जाएगा, देन 55 जाएगा। ऐसे करते करते ये जो AD हमारा डेटा है लास्ट लोकेशन के ऊपर वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम हमें गाइज लूप से करना है, ये तो पक्का है। अगर लूप से प्रोग्राम करना है तो हमें काउंटर की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रोग्राम में इनिशियल वैल्यू हमारे काउंटर की क्या रहेंगी, यानी अल्टीमेटली हमारे प्रोग्राम के हिसाब से रजिस्टर B की वैल्यू क्या रहेंगी। तो ऑफ कोर्स गाइज वैल्यू रहेंगी 0A। यानी अल्टीमेटली हमें जो प्रोग्राम है वो 10 टाइम्स चलाना है ताकि हमारे पूरे नंबर दूसरे ब्लॉक में कॉपी हो जाए। अब रही बात इसे परफॉर्म कैसे करना है, तो गाइज एक साथ तो पूरे नंबर कॉपी नहीं होंगे ना, आपको 1 बाय 1 नंबर एक्सेस करना पड़ेगा। तो अगर आपको 1 बाय 1 नंबर एक्सेस करना रहा, तो इसके पहले भी हमने ऐसे प्रोग्राम किए हैं ना, तो हम जनरली क्या करते हैं, पहले लोकेशन को M बनाते हैं। किससे पॉइंट करके गाइज, HL से पॉइंट करके ये लोकेशन M बन जाता है। हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, M के ऊपर जो भी करना हो, और देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं गाइज, INXH करते हैं। अब रही बात, यहाँ पे एक ही ब्लॉक थोड़ी है, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है। सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक को ही आपको एक्सेस नहीं करना है इंडिविजुअली 1 बाय 1, यहाँ पे आपको सेकंड ब्लॉक को भी ईच लोकेशन को इंडिविजुअली एक्सेस करना है। यहाँ का डेटा गाइज आपको यहाँ पे कॉपी करना है, देन यहाँ का डेटा यहाँ पे, यानी कि अल्टीमेटली आपको यहाँ पे गाइज 2 पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। जो HL होता है ये हमारा एक प्रकार का मेमोरी पॉइंटर है जो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, बट इस प्रोग्राम की डिमांड है कि यहाँ पे आपको 2 पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये पॉइंटर वगैरह होते क्या है गाइज, ये हमारे रजिस्टर पेयर ही होती है। हमारे पास रजिस्टर पेयर है ही कितनी गाइज, वैलिड वाली 3 ही तो रजिस्टर पेयर है। एक हमारी HL है, दूसरी BC है और तीसरी D है। BC का B तो यहाँ पे गाइज ऑलरेडी एंगेज है एज ए काउंटर करके, तो वो तो हम पॉइंटर ले नहीं पाएंगे ना, तो बचती कौन सी पेयर है, D है। तो देखो गाइज हमें इस प्रोग्राम में 2 मेमोरी पॉइंटर का यूज करना है। पहला पॉइंटर यूज करना है HL, तो दूसरा करना है D। तो आप HL पॉइंटर को पहले ब्लॉक से पॉइंट कर सकते हैं और D वाले पॉइंटर का यूज करके आप इसे पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, और देन हम क्या करेंगे पता है, ऑफ कोर्स पहले लोकेशन को वो पॉइंट करेंगे, कोई तो भी लॉजिक का हम यूज करेंगे और डेटा कॉपी करेंगे। इस लोकेशन का डेटा पहले लोकेशन में कॉपी करेंगे, देन हमें आगे बढ़ना है। 22 को कॉपी कर लिया हमने यहाँ पे, उसके बाद हमें 55 भी करना है, तो हमें M को नीचे लेके आना पड़ेगा ना, ऑफ कोर्स लेके आना पड़ेगा। तो हम परफॉर्म करेंगे INXH, बट यहाँ पे सिर्फ INXH ही परफॉर्म नहीं होगा, साथ ही साथ में D को भी आपको गाइज इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, INXD करना पड़ेगा। अब रही बात इनको कब कैसे यूज करना है, वो तो हमें सोल्यूशन पता चल जाएगा। इवन गाइज डेटा कैसे कॉपी करते हैं उसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन है वो भी हमें सॉल्यूशन में पता चल जाएगा। तो रही बात इसे कब तक करना है, तो आपको तो पता ही है ना गाइज, ये पूरा लॉजिक आपको रिपीट करना है जब तक हमारा काउंटर क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता। ठीक है, तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ, और पहली स्टेप रहेंगी हमारी काउंटर को इनिशियलाइज करने वाली। तो मैंने काउंटर को इनिशियलाइज कर दिया, MVI B, 0AH ऐसा लिख के हमारा काउंटर है। अब रही बात आपको और 2 इनिशियलाइजेशन करने हैं। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन हम करेंगे HL का। तो HL में स्टार्टिंग का एड्रेस स्टोर करेंगे हम पहले ब्लॉक का, तो 1050H ये हमारे स्टार्टिंग का लोकेशन है। इससे इफेक्ट क्या होता है ये भी पता है आपको, पहला लोकेशन हमारा M बन जाता है। आप चाहे तो HL रजिस्टर पेयर बना के इसे पॉइंट भी करवा सकते हैं, फिर भी उसका इफेक्ट गाइज M बनता ही है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे M लिख दिया है। अब रही बात HL ही थोड़ी है, हमारे प्रोग्राम में D भी है, तो D पॉइंट कैसे करेंगे इसे, सेम इंस्ट्रक्शन होता है, LXI D लिखना है, H की जगह D।
1070H। तो अब D से कोई स्पेशल इफेक्ट तो बनता नहीं है ना, जैसे HL से M बना है, D से ऐसा कुछ बनता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट D राम की रजिस्टर पेयर ही ली है और वो इसे पॉइंट कर रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। दैट्स इट गाइज, आपको समझा दोनों इनिशियलाइजेशन ये। अब रही बात डेटा कॉपी कैसे करना है, क्या हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है जो M का डेटा यहाँ पे भेजे डायरेक्ट इस दूसरे मेमोरी लोकेशन पे? नहीं गाइस, ऐसा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, आपको कॉम्बिनेशन बना के ही ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। तो इसे हमने D से पॉइंट किया है, तो इसका हम फायदा उठाएंगे, तभी तो हमने इसको लिखा है ना। तो क्यों ना पहले ये M का डेटा एक्यूमुलेटर में लेके आ जाए। कैसे लेके आ जाएंगे? मूव A, M। और देखो गाइस, जब हमारे A की वैल्यू क्या हो गई? 22H हो गई। अब रही बात 22H हो गई, ठीक है, बट कोई हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है जो अब एक्यूमुलेटर का डेटा इस लोकेशन के ऊपर भेजे 1070H के ऊपर? आपको क्लिक हुआ होगा STA 1070H लिखूं मैं, तो ये 22 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ओके, पहला नंबर सक्सेसफुल कॉपी भी होगा, बट हमें जस्ट एक नंबर कॉपी नहीं करना है, आगे हम बढ़ेंगे गाइज। M को तो आप नीचे लेके आओगे, देन 1070H का हमें 107H भी तो बनाना है ना, इसलिए हमने जानबूझ के इसे किससे पॉइंट किया है? D से पॉइंट किया है। और STA का जो एक मॉडिफाइड इंस्ट्रक्शन है STAAX, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, हम यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस यूज करने के बजाय इनडायरेक्ट एड्रेस यूज करेंगे, जो कहाँ पे गिवन रहेगा? D में गिवन रहेगा। तो कैसे डेटा सेंड करेंगे वहां पे? इस इंस्ट्रक्शन का यूज करके, यानी कि STXD। ये भी STA का ही मॉडिफिकेशन है गाइस, बस एड्रेस की जगह D लिखा है। अब D यहाँ पे अकेला नहीं है, D पेयर भी है, वो एक से पता चलता है। यानी अल्टीमेटली इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करता है पता है गाइस? एक्यूमुलेटर के कंटेंट ऐसे मेमोरी लोकेशन के ऊपर भेजता है जिसके कंटेंट D रजिस्टर पेयर में है। तो ऑफ कोर्स हमारे कंटेंट जो स्टार्टिंग का एड्रेस है 1070H, वो D में है। एक्यूमुलेटर में स्टोर क्या है? 22, तो अल्टीमेटली 22 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसलिए हमने D का यूज किया है, ना कि STA का यूज किया है। STA का यूज करोगे ना तो वही इंस्ट्रक्शन बार बार परफॉर्म होगा और कुछ हमारा डेटा कॉपी नहीं होगा गाइस अलग अलग लोकेशन के ऊपर, सेम लोकेशन के ऊपर डेटा ही कॉपी होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है कि हमने STXD का यूज क्यों किया है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में बहुत कम आते हैं ना, इसलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं रहता है। एक बार इंस्ट्रक्शन आप फिर से पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करता है। आज के हमारे सभी प्रोग्राम में ये इंस्ट्रक्शन आने ही वाला है। अब रही बात, इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है क्या? यस गाइज है। अब अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कैसे बनता है? मैंने फर्स्ट ब्लॉक को HL से पॉइंट किया है और दूसरे ब्लॉक को मैंने D से पॉइंट किया है। अब इसका उल्टा भी तो कर सकते थे ना, D फर्स्ट ब्लॉक को पॉइंट कर सकती थी और M हमारा सेकंड ब्लॉक को। अगर ऐसा करते हैं हम तो भी हम डेटा कॉपी कर सकते थे। पता है कैसे गाइस? ये इंस्ट्रक्शन का यूज करके। LDX अगर मैं D करता, इमेजिन करो ये वाला लोकेशन D से पॉइंट है, लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम दिस एड्रेस विच एड्रेस इज गिवन इन रजिस्टर पेयर D। तो D में अब कौन रहता गाइस? 1050 रहता। तो ये वाले कंटेंट एक्यूमुलेटर में आते, बिल्कुल जैसे यहाँ पे हुआ है। अब करना क्या है? तो बाद में ये कर लेना था, मूव M, तो M यहाँ पे ये रहता था, तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट यहाँ पे आप भेज सकते थे। तो ऐसा भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। कब बनेगा गाइज? अगर आपने ये पॉइंटर स्विच कर लिए तो। ठीक है, फिलहाल हम स्टैक्स D वाला इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। अगर आपको इसका यूज करना है जो मैंने अल्टरनेट सॉल्यूशन बताया है तो आप जरूर करके देख सकते हैं। अब रही बात, हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ पे कॉपी हो चुका है, हमें सेकंड नंबर की तरफ जाना है। तो गाइज आपको जस्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है। जैसे ही आपने INX किया, देखो गाइज हमारा M नीचे आया है, तो सिर्फ M को थोड़ी नीचे लेके आना है, आपको D को भी नीचे लेके आना है। तो हमने किया गाइज यहाँ पे INX, तो हमारा D भी नीचे आया है। ठीक है, तो हमारे कितने नंबर कॉपी हुए? एक। तो आपको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा हमारा रजिस्टर B, तो हमने DCR B लिख दिया है। और उसके बाद ये जीरो तो हुआ नहीं ना, ऑफ कोर्स पहले टाइम में कहाँ जीरो होगा? तो जब तक ये जीरो होता नहीं है तब तक आपको जंप करनी है। तो जंप कहाँ पे लगाओगे गाइज? मूव A, M के ऊपर। अब जरा देखो क्या हो रहा है। मूव A, M होगा तो M में क्या स्टोर है? 55, तो ये स्टोर हो गया एक्यूमुलेटर में। इसके बाद है स्टैक्स D, यानी एक्यूमुलेटर में जो 55 है, D जिसे पॉइंट कर रहा है वहां पे भेज दो, तो अल्टीमेटली यहाँ पे वो डेटा स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट गाइज। इसके बाद गाइज फिर से INX होगा, फिर से D होगा, ये नीचे नीचे सरकते जाएंगे और डेटा 1 by 1 करके कॉपी होते जाएगा। तो अल्टीमेटली अब इस लोकेशन के ऊपर 33 होगा और ऐसा एक तो भी टाइम आएगा ना गाइज, ये हमारे पॉइंटर लास्ट लोकेशन को पॉइंट करेंगे, तब हमारे B की वैल्यू 0 1 रहेंगे। जब हम लास्ट में यहाँ पे रहेंगे तब मूव A, M करोगे तो यहाँ पे AD स्टोर होगा। तो ऑफ कोर्स ये AD कहाँ पे जाएगा? स्टैक्स D से यहाँ पे जाएगा। और लास्ट टाइम गाइज जिसका B का डिक्रीमेंट होगा और वो बन जाएगा 0। जैसे ही 0 बन जाता है जंप करना बंद हो जाएगा। और आपको पता है क्यों? क्योंकि जंप आपको कब करनी है? जब B की वैल्यू 0 नहीं रहती तब।
तो क्या पूरे नंबर हमारे कॉपी हो जाएंगे इस लॉजिक से? यस गाइस, पूरे नंबर हमारे यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। तो हमारा एम तो इतना ही था, तो आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो गाइस ऐसी है हमारी थीम प्रोग्राम की, एक लोकेशन का डेटा दूसरे लोकेशन में कॉपी करना। अगर आपको ये समझा है तो आगे के प्रोग्राम हमारे बहुत जल्दी होने वाले। बस ध्यान में रखना है कि हमने यहाँ पे दो पॉइंटर का यूज किया है, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम में आपको डायरेक्ट लेंथ गिवन थी गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 एक गिवन ही था यहाँ पे। अभी आपको अगर लेंथ किसी मेमोरी लोकेशन में अगर गिवन है तो वो वाला प्रोग्राम हमें हैंडल करना है। थीम हमारे प्रोग्राम की यही रहेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ और देखो गाइस प्रोग्राम कैसा पूछा गया है। राइट एन ALP टू कॉपी ब्लॉक ऑफ डेटा हैविंग स्टार्टिंग एड्रेस 4500H इन न्यू लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 4600H। मतलब कि एक ब्लॉक है जिसकी शुरुआत 4500 से हो रही है, उस लोकेशन से स्टार्टिंग से जो भी डेटा वहां पे स्टोर होगा आपको नए लोकेशन जिसकी शुरुआत हो रही है 4600H वहां पे जाके कॉपी करना है। बट गिवन है क्या, कितने नंबर है, एंडिंग का एड्रेस आपको दिया है कि दोनों जगह पे? नहीं, उसके जगह पे क्या दिया है, द लेंथ ऑफ ब्लॉक स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन 44FFH, ठीक है। तो जानबूझ के ऐसे लोकेशन लिए जाते हैं गाइस ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो। तो ये जो लोकेशन है ना गाइस बिल्कुल 4500 के ऊपर है, बस आपको रिलेशन फाइंड करना पड़ता है और जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने इसे किसी अलग लोकेशन एज ए ट्रीट किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आपको इस लोकेशन का डेटा रजिस्टर बी में लेके आना है, ठीक है, इतना पक्का है। बट इतना ध्यान में रखना है कि ये लोकेशन बिल्कुल इसके ऊपर है। तो चलो इसे डायग्राम से हम समझते हैं कि ये हमारे मेमोरी लोकेशन का स्टार्टिंग एड्रेस है, इसके नीचे बहुत सारे लोकेशन हो सकते हैं और वहां पे डेटा हो सकता है, वो डेटा आपको कॉपी करना है यहाँ पे। अब रही बात कितने लोकेशन है, वो बिल्कुल इसके ऊपर गए एक मेमोरी लोकेशन है 44FF यहाँ पे है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है यहाँ पे आप क्या अज्यूम करते हैं। तो हम ज्यादा बड़ा नंबर तो अज्यूम करेंगे नहीं ना, तो मैंने यहाँ पे 03 लिखा है। जैसे ही आप 03 लिखते हैं गाइस ये हमारे मेमोरी लोकेशन की लेंथ हो गई। तो यहाँ पे 3 लोकेशन लिखे हैं, मैंने यहाँ पे 3 लोकेशन बना दिए हैं। यहाँ पे कोई रैंडम डेटा हो सकता है, बिल्कुल ये सेम डेटा आपको इन 3 लोकेशन के ऊपर कॉपी करना है। दैट्स इट गाइस। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है प्रीवियस थीम से इंस्पायर है, जस्ट यहाँ पे लेंथ आपको इस मेमोरी लोकेशन पे गिवन है। अब रही बात ये प्रोग्राम भी हमें लूप से करना है तो आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा काउंटर को। तो इसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो भी आपको पता है। उस लोकेशन को M बनाओ गाइस, फर्स्ट लोकेशन जो होता है हमारे पहले ब्लॉक का वहीं पे तो लेंथ छुपी है ना, उसे बनाओ M और उसके बाद वो डेटा B में लेके आओ। यानी गाइस हमारा काउंटर इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, सेम लॉजिक है, 2 पॉइंटर यूज करने हैं। ऑलरेडी 1 पॉइंटर इनिशियलाइज हो चुका है HL, दूसरा आपको इससे इनिशियलाइज करना है, ठीक है। इसके बाद डेटा कॉपी करना है प्रीवियस लॉजिक जैसे, यानी स्टैक्स का आपको यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा आप LDX का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको INXH करना ही है, ओके। वो तो पहले ही करना पड़ेगा आपको डेटा कॉपी करने से पहले, मैंने बाद में लिखा है बट करना पहले ही पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद INXD भी परफॉर्म करना है और इस प्रोग्राम को आपको रिपीट करना है। चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखो हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले मैंने इस लोकेशन को पॉइंट किया है तो ये बन गया हमारा M, तो ये डेटा में लेके आ गया B में, तो अल्टीमेटली B की वैल्यू हो गई हमारी 03। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इनिशियलाइजेशन के ऊपर और इस लोकेशन को मैंने D से पॉइंट किया है। देखो गाइस यहाँ पे मैंने पॉइंट किया है, जरा देखना अच्छे से, M ऊपर है और D नीचे है गाइस, ओके। ये 03 यहाँ पे कॉपी नहीं करना है, ये जस्ट लेंथ है। तो इसके बाद जो मैंने आपको अर्लियर बताया है कि कॉपी करने से पहले ही आपको यहाँ पे INXH करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे INXH किया और अब देखो क्या हुआ है, हमारा M नीचे है, यानी कि अब बराबर वो पैरेलल है। अब आप डेटा कॉपी करना शुरू कर सकते हैं। तो M का डेटा सबसे पहले एक्यूमुलेटर में लेके आओ, हम लेके आगे गए और क्या आ गया 85 और ये डेटा यहाँ पे भेज दो। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, STXD, यानी तो अल्टीमेटली A का डेटा इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाएगा जो D पॉइंट कर रहा है। तो इसमें 85 कॉपी हो गया गाइस। तो अब देखो इसके बाद क्या करना है, जनरली हम INXH करते हैं, प्रीवियस प्रोग्राम में INXH किया ना, हमारे प्रोग्राम में INXH वाली स्टेप ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसको हम रिपीट क्यों लिखेंगे, उसे हम बाद में यूज करेंगे लूप वगैरह लगा के। तो जस्ट आपको यहाँ पे INXD करना है। तो पता है D हमारा नीचे आ गया है सेकंड लोकेशन के ऊपर। अब रही बात एक नंबर कॉपी हो चुका है तो हम क्या करेंगे, DCRB, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 02, बट 0 तो नहीं हुई ना, तो हम जंप लगाएंगे। तो जो INX स्टेप यहाँ पे मिसिंग है वहीं पे हम जंप लगाएंगे। तो यहाँ पे अब M नीचे आ रहा है, बस डिफरेंस समझ रहे हो ना गाइस। यहाँ पे प्रीवियस प्रोग्राम में INXH पहले हो रहा था, देन DCRB हो रहा था,
यहाँ पे DCRB पहले हो रहा है और ANXH बाद में हो रहा है। अगर आपको ये स्टेप थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है तो आप यहीं पे लिखो प्रीवियस जैसे, बस जंप आपको मूव A, M के ऊपर लगानी पड़ेंगी, वो भी आपको ध्यान में रखना है। सो हमने तो जंप लगाई है ANXH के ऊपर, हम यहाँ पे पहुंच भी गए हैं। दूसरी स्टेप है मूव A, M, इसके वजह से यहाँ पे 99 स्टोर हो जाएगा और ये नंबर गाइस अब यहाँ पे स्टोर हो जाएगा हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वजह से। इसके बाद हमारा ये जो पॉइंटर है D, ये फिर से इंक्रीमेंट होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। ओके, इसके बाद DCRB होके 01 बनेगा, बट 0 तो नहीं बनेगा, अगेन जंप लगेंगी, M हमारा नीचे आ गया। अब की बार A में गाइस 12H आ जाएगा और इस इंस्ट्रक्शन की वजह से वो 12H वहां पे स्टोर हुआ है। प्रोग्राम भले ही ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया है, बट इंस्ट्रक्शन थोड़ी खत्म हो गए। हम इस स्टेप के ऊपर, स्टैक्स D के ऊपर, इसके बाद ANX D होता है, तो ANX D की वजह से गाइस वो सच में नीचे जाता है, तो उसे जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद DCRB होता है और देखो अब वो बन गया 0, जैसे ही B 0 बन जाता है हमें जंप करना छोड़ देना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कहता ही वो है कि अगर B नॉट इक्वल टू 0 है तो ही जंप करो। तो क्या हमारा डेटा कॉपी हो चुका है? यस गाइस, हमारा डेटा कॉपी हो चुका है। तो क्या करें, प्रोग्राम को स्टॉप कर दो, दैट्स इट। इतना सिंपल सा प्रोग्राम होता है। दोनों प्रोग्राम बिल्कुल हमारे सिंपल है। एक जगह पे लेंथ गिवन थी, एक जगह पे लेंथ मेमोरी लोकेशन के ऊपर थी जो अननोन थी, हमने यहाँ पे जस्ट अज्यूम किया है। तो आपको ये दो प्रोग्राम समझे हैं तो आगे के प्रोग्राम भी उतने इजी होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ गाइस, और देखो प्रोग्राम कैसा पूछा गया है। राइट एन ALP टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही आप वर्ड सुनो वंस कॉम्प्लीमेंट आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए CMA वाला इंस्ट्रक्शन। इसके पहले भी हमने प्रोग्राम किए हैं वंस कॉम्प्लीमेंट वाले, बट एक नंबर का हम कर रहे थे। यहाँ पे क्या लिखा है, राइट एन ALP टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 नंबर्स, बट वो नंबर स्टोर कहाँ पे है, स्टोर्ड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन C030H एंड ऑनवर्ड। ये हमारा स्टार्टिंग का एड्रेस और यहाँ से 5 लोकेशन। तो आपको रिजल्ट स्टोर कहां पे करना है, जो भी आपका रिजल्ट मिलेगा, स्टोर द रिजल्ट फ्रॉम मेमोरी लोकेशन D000H। यानी गाइज ये भी एक प्रकार का डेटा ट्रांसफर वाला ही प्रोग्राम है हमारा। प्रीवियस प्रोग्राम में बिना प्रोसेस किए ओरिजिनल डेटा जैसे का वैसा हम स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे जस्ट डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोसेस कौन सी है, वंस कॉम्प्लीमेंट वाली है। तो चलो इसे हम डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास 5 लोकेशन है, तो मैंने यहाँ पे 5 लोकेशन बना दिए हैं। ऑफ कोर्स इनके ऊपर कुछ ना कुछ नंबर होंगे, तो आप कुछ भी रैंडम नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये वाला डेटा आपको वंस कॉम्प्लीमेंट करके, ईच लोकेशन का वंस कॉम्प्लीमेंट करके इस नए लोकेशन में आपको स्टोर करना है। ठीक है, प्रीवियस प्रोग्राम और ये प्रोग्राम में एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस रहेगा गाइस जस्ट वंस कॉम्प्लीमेंट का, यानी एक एडिशनल इंस्ट्रक्शन आएगा CMA। बाकी पूरा एनालिसिस, पूरा लॉजिक प्रोग्राम का जैसे का वैसा है। तो सबसे पहले हम काउंटर ले लेते हैं, वो तो डायरेक्ट गिवन ही है गाइस। वहां पे B की वैल्यू हमने 05 लिखी है। इस लोकेशन को हम HL से पॉइंट करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा M। मैं पॉइंट नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंटर है D, वो हम इससे पॉइंट करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा D। दैट्स इट गाइस। अब देखो आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट किसका होता है, एक्यूमुलेटर का ना। तो ये पहला लोकेशन हमारा M है, तो ये जो 11 है ये कहाँ पे लेके आना है, आपको एक्यूमुलेटर में लेके आना है। अब रही बात, अगर मैं डायरेक्ट स्टैक्स D लिखूं जैसे प्रीवियस प्रोग्राम जैसे, तो ये 11 डायरेक्ट यहाँ पे स्टोर होगा। ऐसा हम चाहते नहीं, इसका आपको वंस कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन बनाता है, CMA। तो पता है 11 का हो जाएगा EEH। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं, आप तो गेस भी कर सकते हैं। 1 का कॉम्प्लीमेंट EE होता है। तो उसे स्टोर कहाँ पे करना है, बस यहाँ पे। तो लिख दो गाइस इंस्ट्रक्शन STXD, हो चुका है, एक नंबर का कॉम्प्लीमेंट होके यहाँ पे स्टोर हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर। तो मैंने ANXH किया है। सिर्फ HL को नीचे लेके आओगे क्या, नहीं, D को भी नीचे लेके आओगे, तो आपने किया ANXD। एक नंबर हो चुका है, इंडिकेट करता है हमारा DCRB। 0 तो होगा नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप करोगे JNZ अप। तो कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे आप अप लगाओगे मूव A, M के ऊपर। हम पहुंच गए अब E3 के ऊपर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करो, जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे स्टोर करो, एंड ऐसा ही हमारा ये प्रोग्राम पूरा का पूरा चलता रहेगा। मैं पूरे नंबर के कॉम्प्लीमेंट करके यहाँ पे स्टोर नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं। और अल्टीमेटली हमारा जो एम था ना गाइज कि वंस कॉम्प्लीमेंट करके यहाँ पे स्टोर कर लो, वो हमने अचीव कर लिया है। तो आप प्रोग्राम को कर सकते हैं स्टॉप। इतने आसान प्रोग्राम होते डेटा ट्रांसफर के। एक प्रोग्राम समझा तो बाकी प्रोग्राम भी आपको समझते गए, और ये प्रोग्राम एग्जाम में आया है। जरा गेस करो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या रहेगा। अगर वंस कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है तो क्या टूस कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या, ऑफ कोर्स करेगा। तो उसका लॉजिक है क्या गाइज, यहाँ पे आपने CMA यूज किया है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो रहेगा हमारा, CMA के बाद आपको जस्ट एक इंस्ट्रक्शन ऐड करना है एक्स्ट्रा, और वो है INRA या ज्यादा से ज्यादा ADI01H। दैट्स इट। फिर भी हम उस प्रोग्राम की वर्डिंग वगैरह देख लेते हैं। जो गाइस प्रोग्राम कैसा पूछा है, राइट एन ALP टू फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट। सेम प्रोग्राम लिखा है 5 नंबर्स का, लोकेशन की शुरुआत हो रही है C030H से, और रिजल्ट स्टोर करना है यहाँ।
आप डायग्राम भी देख सकते हैं, ऐसी डायग्राम रहेंगी, उसके ऊपर कुछ नंबर स्टोर रहेंगे। मैंने वही नंबर लिए हैं, बस आपको उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करके स्टोर करना है, ठीक है। दैट्स इट गाइज, हमारा प्रोग्राम हो चुका है। आपने काउंटर इनिशियलाइज किया है, पहले लोकेशन को पॉइंट किया, देन दूसरे लोकेशन को पॉइंट किया, उसके बाद नंबर एक्यूमुलेटर में लेके आ गए, उसका आपने कॉम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद की स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है। INRA लिखो या ADI 01H लिखो, जो भी 2's कॉम्प्लीमेंट है वो ऑफकोर्स एक्यूमुलेटर में स्टोर है, वो रिजल्ट आपने भेज दिया इस लोकेशन के ऊपर। तो अगर E अगर 1's कॉम्प्लीमेंट आता है तो EF ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट आएगा। दैट्स इट। तो नीचे आएंगे गाइज, हम दोनों पॉइंटर नीचे लेके आएंगे, उसके बाद DCR-B करेंगे और जंप लगाएंगे मूव A, M के ऊपर, और ये चलते रहेगा जब तक हमारा काउंटर 0 नहीं हो जाता है, और हर लोकेशन का 2's कॉम्प्लीमेंट होके इस नए लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो इतना ही हमारा एम था, तो हम प्रोग्राम को कर देंगे स्टॉप। सो गाइस, आपको पहले प्रोग्राम समझे तो ये प्रोग्राम भी कोई डिफिकल्ट नहीं है और आप आराम से कर लोगे। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। सेम प्रोग्राम ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था गाइज, आपने देखा होगा कि लेंथ आपको डायरेक्ट गिवन थी, है ना। अगर अननोन लेंथ है, किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर है, तो भी वो प्रोग्राम कैसे करते हैं जरा वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा इसी से इंस्पायर है। राइट एन एलपी टू फाइंड 2's कॉम्प्लीमेंट। ओके, ब्लॉक ऑफ डेटा हैविंग स्टार्टिंग एड्रेस 6000H, यहां से वो मेमोरी लोकेशन शुरू हो रहे हैं, एंड स्टोर द रिजल्ट इन न्यू लोकेशन हैविंग स्टार्टिंग एड्रेस 7000H। ठीक है, 6000H हमारे फर्स्ट ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस है जहां पे हमारे नंबर स्टोर है। इनका 2's कॉम्प्लीमेंट करके आपको 7000 ये हमारे दूसरे ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस है, वहां से आपको रिजल्ट स्टोर करना शुरू करना है। बट एंडिंग का एड्रेस तो आपको दिया नहीं है ना। जब प्रोग्राम में एंडिंग का एड्रेस दिया नहीं रहता है तो हो सकता है कि उसकी लेंथ आपको कहीं पे गिवन रहेंगी। तो देखो यहाँ पे लेंथ के बारे में लिखा है, द लेंथ ऑफ ब्लॉक इज स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन 5FFH। तो ये लोकेशन गाइज कहां पे पता है आपको, 6000H के बिल्कुल ऊपर है। तो जानबूझ के गाइज आपको ऐसी लोकेशन दिए जाते हैं जहां पे आपको रिलेशन पता ना चले फर्स्ट ग्लांस में कि ये कहां पे है, तो ये इमीडिएटली उसके ऊपर ही है। तो आपको जो M बनाना है गाइज वो यहां से बनाना शुरू करना है, ये आपको क्लिक हो जाना चाहिए। डायग्राम से हम समझते हैं, यहाँ पे देखो गाइज, ये हमारा पहले ब्लॉक का एड्रेस, ये हमारे दूसरे ब्लॉक का एड्रेस, तो कहां तक जाना है बिल्कुल उसके ऊपर यहाँ पे लोकेशन दिया है। और आपको तो पता ही हम छोटी लेंथ ही अज्यूम करते, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 3 ब्लॉक बनेंगे। ओके, इनका ही आपको 2's कॉम्प्लीमेंट करना है। हो सकता था यहाँ पे 1's कॉम्प्लीमेंट भी रहता तो नया प्रोग्राम बनता था, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट लिया है। तो ये आंसर आपको यहाँ पे स्टोर करने हैं। बस इतना ही टास्क है गाइस, यहाँ का डेटा वहां पे कॉपी करना है, बस 2's कॉम्प्लीमेंट करके करना है। बस आपको प्रॉपर तरीके से हमारे काउंटर को इनिशियलाइज करना है। देखो मैंने इसे पॉइंट किया है तो ये डेटा मैं बी में लेके आ गया, यानी कि 03 बी में कॉपी हो गया है। इसके बाद मैंने सेकंड ब्लॉक के स्टार्टिंग एड्रेस को डी से पॉइंट किया है, और इसके बाद गाइज आपको INXH करना है। क्यों करना है? ताकि हम इस लोकेशन के ऊपर आ सके। अगर ऐसा नहीं करोगे तो 03 एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक्यूमुलेटर में डेटा लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर हमने CMA परफॉर्म किया। 1's कॉम्प्लीमेंट होता तो इतना ही करता था, बट ये 2's कॉम्प्लीमेंट है तो मैंने INRA लिखा। जो भी आंसर जनरेट हुआ है मुझे यहाँ पे भेजना है, तो मैंने StackD का यूज किया है। उसके बाद हम करेंगे INXD, और INXH ऊपर ही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, लिखते हैं तो आपको जंप फिर मूव A, M के ऊपर लगानी पड़ेंगे। एक नंबर हो चुका है, DCR-B करेंगे, अब जंप लगाएंगे हम INXH के ऊपर। अगेन ये प्रोग्राम चलते जाएगा जब तक हमारा काउंटर 0 नहीं हो जाएगा, तब तक यही हमारा एम था, और हम प्रोग्राम को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रोग्राम आपको क्यों बताया है, ताकि ऐसे प्रोग्राम भी पूछे जा सकते हैं। और स्पेशली गाइज मैंने आपको लेंथ के लिए ये प्रोग्राम लिया है, और ऐसे एड्रेसेस रह सकते हैं, इसके साथ भी आपको यूज टू होना है। ठीक है, सो गाइज ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। बढ़ते गाइज हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। थोड़े से अलग रहेंगे प्रोग्राम, बट सिंपल ही रहेंगे। तो देखो प्रोग्राम कैसा पूछा गया है, अ ब्लॉक ऑफ डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन फ्रॉम D000H to D00FH। ठीक है, आपको कितने लोकेशन गिवन है गाइस पता है? टोटल 16 लोकेशन यहाँ पे गिवन है। इन लोकेशन के ऊपर 16 हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर है। 00 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और 0F के ऊपर ये एंड हुआ है। आप समझ सकते हो ना गाइज, इतना सीरीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। सो इन नंबर को आपको कैसे ट्रांसफर करना है वो दिया है। राइट एन ALP टू शिफ्ट, शिफ्ट की जगह पे कॉपी या ट्रांसफर भी वर्ड हो सकता है। द डेटा कंटेन ऑफ ब्लॉक इन रिवर्स ऑर्डर, अब तक जैसे का वैसा डेटा कॉपी हो रहा था ना, अब रिवर्स ऑर्डर में कॉपी करना है। और कहां पे कॉपी करना है? फ्रॉम मेमोरी लोकेशन D100H। ठीक है, तो अब इसकी लेंथ कितनी रहेंगी? जो हमारे इस ब्लॉक की लेंथ रहेंगी उतनी, यानी कि 16, और हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में सोचे तो 10। इतना आपको ध्यान में आना चाहिए। अब गाइस इस प्रोग्राम का आपको एनालिसिस करना है, तो आप 16 लोकेशन तो बनाओगे नहीं,
तो सिंपल सा लॉजिक है गाइस, जैसे हमने अर्लियर क्लास में देखा था कि लेंथ को थोड़ा सा रिड्यूस कर दो ताकि हम प्रोग्राम को अच्छे से समझ सके और उसको एनालिसिस कर सके और प्रोग्राम थोड़ा सा जल्दी डेवलप हो। देखो लॉजिक हमारे प्रोग्राम का रिड्यूस लेंथ, हम रिड्यूस कर देंगे लेंथ और लेंथ कर देंगे हम 03, यानी अल्टीमेटली काउंटर की वैल्यू 03 हो जाएंगे। सो लोकेशन भी हमारे रिड्यूस हो जाएंगे ना, तो लोकेशन बनेंगे हमारे D000H से लेकर D002H, ये हमारे 3 लोकेशन है। हम इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये लोकेशंस के ऊपर प्रोग्राम डेवलप करेंगे और बाद में जाके ओरिजिनल वैल्यू वगैरह हम प्रोग्राम में लिख देंगे। तो अल्टीमेटली गाइज आपको 3 लोकेशन बनाने हैं, मैंने 3 लोकेशन बना दी है, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होगा है गाइज, तो ये डेटा आपको रिवर्स ऑर्डर में इस लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है, ठीक है। सिर्फ पहले ब्लॉक की लेंथ रिड्यूस नहीं हुई गाइज, सेकंड ब्लॉक की भी लेंथ रिड्यूस हो गई है। अगर ओरिजिनल हम लोकेशन इमेजिन करें तो 02 की जगह 0F रहेगा और यहाँ पे भी गाइस 02 की जगह 0F रहेगा। दैट्स इट। सो इतना हो गया गाइस। तो देखो अब प्रोग्राम का लॉजिक क्या और कैसे इसे परफॉर्म करना है। टेक 2 मेमोरी पॉइंटर, वन इज HL एंड अदर इज D। प्रीवियस प्रोग्राम में भी हमने 2 पॉइंटर यूज किए थे, बस थोड़ा सा हमको यहाँ पे अलग अरेंजमेंट करना है और वही देखना है कि कैसे करना है। पॉइंट HL पॉइंटर टू फर्स्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, ये हमारा जो पहला ब्लॉक है ना, इस पहले लोकेशन को M बनाओ। ओके, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पहले भी कर रहे थे हम। बट अब देखो प्रोग्राम में क्या लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में आपको डेटा ट्रांसफर करना है। जरा सोचो गाइस, रिवर्स ऑर्डर मतलब फर्स्ट लोकेशन का पहला डेटा आपको सेकंड ब्लॉक के लास्ट एड्रेस में स्टोर करना है, यानी गाइज आपको सेकंड पॉइंटर उल्टा लगाना है। तो सेकंड पॉइंटर कौन सा है हमारा D, तो देखो उसे कहां पे पॉइंट करोगे, पॉइंट D पॉइंटर टू लास्ट एड्रेस ऑफ द सेकंड ब्लॉक, यानी अल्टीमेटली हमारे रिड्यूस लेंथ के हिसाब से इस लोकेशन के ऊपर और एक्चुअल प्रोग्राम के हिसाब से D10F के ऊपर। ओके, वो बाद में हम चेंजेस करेंगे। आपको समझ गया होगा कि मेरा मोटिव क्या है, हमारे प्रोग्राम के हिसाब से मैं ये चेंजेस करने वाला हूं। इसके बाद क्या करेंगे, शिफ्ट डेटा यानी कॉपी करो, और उसके बाद गाइज पता है क्या करना है, M को नीचे लेके आना है, बट गाइज DE को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। आपको उल्टा पॉइंटर लगाना है, यानी अल्टीमेटली आपको INXH परफॉर्म करना है और DCXD परफॉर्म करना है। ठीक है, तो कब तक करना है, जब तक हमारी B की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। जब ये 0 हो जाएंगे तो प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है। अगर आपको ये एनालिसिस समझ गया है तो चलो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं, वो आसानी होने वाला है। बस आपको केयरफुली ये एनालिसिस को कोडिंग में कन्वर्ट करना है। देखो, मूव B, 03H हमने रिड्यूस लेंथ यहाँ पे यूज की है, ठीक है, ताकि हम प्रोग्राम अच्छे से समझ सके। इसके बाद मैंने पहला पॉइंटर इस फर्स्ट एड्रेस के ऊपर लगा दिया है, तो ये लोकेशन बन गया M, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंटर हमारा D है, वो D102H के ऊपर लगा रहा हूं, यानी कि सेकंड ब्लॉक के लास्ट एड्रेस के ऊपर मैंने पॉइंट किया है। इतना समझा गाइस अभी। अब इसके बाद का लॉजिक सिंपल है, ये जो DD नंबर है ये एक्यूमुलेटर में लेके आओ। ऑफ कोर्स M में वो स्टोर है, तो एक्यूमुलेटर में आ गया DD हमारा। अब इस नंबर को यहाँ पे भेज दो। तो हमारा इंस्ट्रक्शन सिंपल है ना गाइस, आप क्या करोगे, स्टैक्स D लिखोगे। स्टैक्स D से क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट ऐसे मेमोरी लोकेशन में चले जाएंगे जिसे D पॉइंट कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये DD यहाँ पे जाके कॉपी हो गया। सो हमारा फर्स्ट नंबर लास्ट लोकेशन के ऊपर कॉपी हो गया है। अब आपको बढ़ना है नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर, तो आपको M नीचे लेके आना है गाइस। तो क्या करोगे, INXH करोगे, तो इसके वजह से M नीचे आ गया। M नीचे आ गया, ठीक है, बट D कहां पे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, DCXD, जिसके वजह से D हमारा ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पॉइंटर शिफ्ट हो गए हैं, जिस पोजीशन पे होना चाहिए थे वहां पे पहुंच गए। एक नंबर हमारा कॉपी हो गया है। DCRB करो और B की वैल्यू हो जाएंगी 02। 0 तो नहीं हुई है, इसलिए आप जंप लगाओगे गाइस। जंप कहां पे लगाओगे, मूव A, M के ऊपर। अब DD की जगह 77 वहां पे आएगा और आप परफॉर्म करेंगे स्टैक्स D, तो अल्टीमेटली ये 77 कहां पे कॉपी हो जाएगा, इस लोकेशन के ऊपर कॉपी हो गया है। इसके बाद फिर से INXH करोगे तो हम M हमारा नीचे आएगा, बट साथ में DCXD भी करोगे तो वो DE ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगेन DCRB होगा तो 01 हो गया हमारी नई वैल्यू, बट 0 तो नहीं हुई है, इसलिए जंप यहाँ पे लगी। और अब A की वैल्यू गाइज हमारे प्रोग्राम के हिसाब से 99 हो जाएगी और ये वैल्यू अब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी हमारे स्टैक्स D नाम के इंस्ट्रक्शन की वजह से। डेटा हमारा रिवर्स ऑर्डर में कॉपी हो गया है, बट प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, उसे आपको आगे टेस्ट करके देखना ही है। INXH करोगे तो हम नीचे आएंगे, आने दो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं। और DCXD करते तो हम ऊपर जाएंगे, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद DCRB करते हैं तो ये 0 हो गया। हमें क्यों रुक जाना है, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है, B ≠ 0, क्योंकि वो 0 हो चुका है। डेटा ट्रांसफर हो चुका है गाइज, रिवर्स ऑर्डर में प्रोग्राम को कर दो हॉल्ट। ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है गाइज, ये रिड्यूस लेंथ के लिए लिखा है। अगर एक्चुअल लेंथ देखोगे हमारे इस मेमोरी ब्लॉक की, तो आप चेक करो ना, 00 से स्टार्ट होके 0F तक गया है, यानी गाइस टोटल 16 लोकेशन
और 16 लोकेशन हेक्साडेसिमल में कैसे दिखते हैं, 10 दिखते हैं। यानी कि जो बी की इनिशियल वैल्यू है गाइज आपको चेंज करके 10H करना पड़ेगा। सिर्फ यहीं पे चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे गाइज, ये जो लास्ट एड्रेस है हमारा सेकंड ब्लॉक का वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि D10FH वो होना चाहिए। अब जाके हमारा प्रोग्राम 100% करेक्ट हो गया है, तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स आपको साथ में आपके हिसाब से कमेंट भी लिखने हैं। तो आई होप सो गाइज ये आपको पूरे प्रोग्राम अब तक समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट प्रोग्राम की तरफ और देखो प्रोग्राम कैसा पूछा गया है। अ ब्लॉक ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन फ्रॉम D001H। यहां से डेटा स्टोर होना शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग का एड्रेस दिया है। द लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज स्टोर्ड इन D000H, यानी बिल्कुल उसके ऊपर के लोकेशन के ऊपर क्या दिया है गाइस, लेंथ दी है उसकी। इसके बाद की लाइन है अनदर ब्लॉक ऑफ सेम लेंथ, यानी जितनी ये लेंथ होंगी उतनी ही यहां से हमारा सेकंड ब्लॉक शुरू हो रहा है। इतना दो चीजें आपको गिवन है। अब इनका करना क्या है देखो गाइस, वो लिखा है राइट एन ALP टू एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ दीज टू ब्लॉक, यानी कि पहले ब्लॉक का डेटा दूसरे ब्लॉक में जाना चाहिए, दूसरे ब्लॉक का डेटा पहले ब्लॉक में आना चाहिए। यानी अल्टीमेटली यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारा स्वैपिंग का प्रोग्राम है। आपको लोकेशन बाय लोकेशन हर डेटा को स्वैप करना है, इतना आपको इनिशियल एनालिसिस से पता चलना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस है, पर एंड कहाँ पे हो रहा है उसका, बिल्कुल उसके ऊपर जो लेंथ दी है वो हम तो 3 लेते हैं, आपको पता ही है। तो मैंने यहाँ पे 3 ब्लॉक बना लिए। इसके ऊपर कुछ ना कुछ डेटा होगा, तो मैंने यहाँ पे रैंडम नंबर कुछ लिखे हैं। अब इसी लेंथ वाला दूसरा ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो भी मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दी है। और इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ डेटा है गाइस। अब तक प्रोग्राम में देखा कि वहां पे डेटा नहीं था सेकंड ब्लॉक में, यहाँ पे है, क्योंकि प्रोग्राम हमारा स्वैपिंग का है। एक्सचेंज का मतलब स्वैप ही होता है। आपको प्रोग्राम का मोटिव समझ गया होगा। इस 33 की जगह BB आना चाहिए और BB के जगह 33 आना चाहिए, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहना चाहिए। सो इस प्रोग्राम का लॉजिक भी बहुत सिंपल है गाइस। टेक 2 मेमोरी पॉइंटर, वन इज HL एंड अदर इज D, जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में किया था। आपको 2 पॉइंटर लगने हैं वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्लॉक दिए हैं। जो HL है वो पहले ब्लॉक के स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करेगा। बस यहाँ पे जो स्टार्टिंग का एड्रेस है ना गाइस, वहां पे कोई नंबर मतलब हमारी सीरीज का नंबर नहीं, बल्कि उसकी लेंथ स्टोर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंटर बिल्कुल बराबर है हमारे सेकंड ब्लॉक के फर्स्ट एड्रेस को हम पॉइंट करेंगे। जैसे ये दोनों इनिशियलाइजेशन हो जाते हैं, आपको लेंथ गाइस रजिस्टर B में लेके आनी है, ताकि हम लूप से प्रोग्राम चला सके। इसलिए मैंने ये भी पॉइंट अब लिख दिया है यहाँ पे, गेट लेंथ इन रजिस्टर B फ्रॉम M, ये हमारा लोकेशन M बन जाएगा ना। और उसके बाद गाइस आपको INXH करना है, ताकि हम फर्स्ट लोकेशन पे ऊपर पहुंच सके, एक्चुअल वाले हमारे फर्स्ट ब्लॉक के। इसे मैंने नहीं बोला है क्योंकि गाइस ये हमारी लेंथ है, इसलिए अब ये वाला डेटा यहाँ पे कॉपी होना चाहिए और ये डेटा यहाँ पे कॉपी होना चाहिए, यानी कि आपको स्वैप करना है। स्वैप करने के बाद आपको अब क्या करना है, सेकंड लोकेशन के ऊपर पहुंचना है, तो आपको करना पड़ेगा INXD। INXH तो पहले ही होके है, तो उसको हम रिपीट में डाल देंगे। तो पूरा प्रोग्राम रिपीट करेंगे जब तक B की वैल्यू 00 नहीं हो जाती है, और हम प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे। पूरा प्रोग्राम सिंपल ही है, जस्ट डेटा स्वैप कैसे करते हैं उसके लिए क्या अरेंजमेंट करने पड़ेंगे ना गाइज, वही देखना यहाँ पे बाकी है। फिर भी हम इसे देख लेते हैं अच्छे से। तो सॉल्यूशन की पहली स्टेप है हमारी LXI H D000H, इसकी वजह से ये M बन गया है। इसके बाद हमें सेकंड पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है गाइस, तो हम LXI D D101H लिख देंगे, तो वे इसे पॉइंट करने लगेगा। दैट्स इट। सो हमारे दोनों पॉइंटर के इनिशियलाइजेशन हो चुके हैं। अब देखो गाइस, आपको लेंथ पहले B में लेके आनी है, तो मैंने मूव B, M कर लिया, इसकी वजह से B में 03 स्टोर हो गया है। इसके बाद हम इमीडिएटली INXH परफॉर्म करते हैं, ताकि M हमारा नीचे आ जाए। तो अल्टीमेटली M हमारे पहले नंबर को पॉइंट कर रहा है, तो दूसरा जो ब्लॉक का हमारा पहला नंबर है जो जहां पे स्टोर है उसे D पॉइंट कर रहा है। अब इन दोनों की आपको स्वैपिंग करनी है, यानी इसका डेटा आपको एक्सचेंज करना है। ऐसा प्रोग्राम हमने C++ में भी किया है गाइज। आपको आइडिया है कि जब हमें डेटा स्वैप करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है, तो हमें टेम्पररी वेरिएबल की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलो देखते हैं कि इस प्रोग्राम को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के भी मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, जिस तरीके से आप डेटा को स्वैप करते हैं उस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, 33 M में स्टोर है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना कि M मतलब 33H है, बट BB कहीं पे स्टोर है क्या? ऐसा हम कुछ प्रोग्राम में डायरेक्ट उसे यूज कर सकते हैं क्या कि ये है मतलब BB है? नहीं ना। तो क्या करते गाइस पता है, इस BB को एक्यूमुलेटर में लेके आते हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं पे स्टोर रह सके और हम उसे अच्छे से हैंडल कर सके। तो इस मेमोरी लोकेशन का डेटा एक्यूमुलेटर में कैसे आएगा? तो क्या हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन है? यस गाइस, इंस्ट्रक्शन का नाम है LDXD, यानी कि ये लोड एक्यूमुलेटर है फ्रॉम एड्रेस की जगह फ्रॉम रजिस्टर पेयर है। तो इस रजिस्टर पेयर में हमारा पहला एड्रेस है, तो अल्टीमेटली एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया BB।
तो हम बोल सकते हैं ना कि M में 33 स्टोर है और A में B भी स्टोर है। सो एक्यूमुलेटर का डेटा इस मेमोरी लोकेशन में जाना चाहिए और मेमोरी लोकेशन का डेटा इस लोकेशन पे जाना चाहिए। ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले आपको तो इन दोनों में से किसी की कॉपी अलग बना के रखनी पड़ेगी। देखो हम किसकी कॉपी बना के रखते हैं, मूव C, M। तो M के जो कंटेंट है 33 मैं रजिस्टर C में लेके आ रहा हूं। तो रजिस्टर C ही हमारा कौन सा वेरिएबल है गाइस, टेम्पररी वेरिएबल है। तो ऐसा समझ लो कि ये जो M के ऊपर का जो 33 है वो C में चला गया है, तो M के लोकेशन खाली हो गए। वैसे खाली होते नहीं है गाइस, जस्ट हमको समझे प्रोग्राम इसलिए। तो क्योंकि ये डेटा यहाँ पे चला गया, लोकेशन खाली हो गया है, तो इस लोकेशन के ऊपर आप कौन सा डेटा भेजना है, BB भेजना है। तो BB है कहाँ पे, देखो एक्यूमुलेटर में है। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन लिखो ताकि एक्यूमुलेटर कंटेंट इस M की तरफ पहुंच जाए। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है मूव M, A। तो अल्टीमेटली गाइस इस लोकेशन के ऊपर BB स्टोर हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इस लोकेशन का डेटा यहाँ पे चला गया है, तो क्यों ना इस लोकेशन को ब्लैंक कर दिया जाए। देखो ऐसा होता नहीं है, बस प्रोग्राम अच्छे से समझे इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है। अदरवाइज गाइस पता है इस लोकेशन के ऊपर BB भी है। अब हमें क्या परफॉर्म करना है, जरा देखो। जो 33 रजिस्टर C में स्टोर है वो यहाँ पे भेजना है। तो हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर D ने जो पॉइंट किया है वहां से डेटा उठाना हो या फिर वहां पे भेजना हो गाइस, आपको एक्यूमुलेटर में ही डेटा या तो आता है या तो वहां से भेजा जा सकता है। तो C का जो डेटा है सबसे पहले आपको एक्यूमुलेटर में लेके आना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मूव A, C। तो एक्यूमुलेटर में आ गया 33H और अब मैं डेटा भेजना चाहता हूँ यहाँ पे। तो कैसे भेजे, देखो अगर आप स्टैक्स D का यूज करते हैं तो एक्यूमुलेटर का डेटा ऐसे मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाएगा जिसका एड्रेस रजिस्टर D में है। तो अल्टीमेटली वहां पे क्या स्टोर हो गया, 33 स्टोर हो गया है। तो ये जो हमने अरेंजमेंट किया है ना गाइज, यही स्वैपिंग की अरेंजमेंट है। C++ में कम स्टेप लगते हैं, ये हमारा ALP है, लो लेवल लैंग्वेज है, इसमें ज्यादा स्टेप लगने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे लगी भी हमें स्वैपिंग का प्रोग्राम करने के लिए। अब रही बात हमारे कितने नंबर स्वैप हो चुके, 1 हो चुका है गाइस। तो अब अभी क्या करना पड़ेगा, इस M को नीचे लेके आना पड़ेगा या फिर इस D को नीचे लेके आना पड़ेगा। एनेक्स H वाली स्टेप तो ऊपर है ही, जो M को नीचे लेके आएंगे, तो हम क्या करते हैं, D को नीचे लेके आते। तो मैंने यहाँ पे लिखा एनेक्स D, तो हमारा D नीचे आ चुका है। तो अल्टीमेटली 1 नंबर स्वैप हो चुका है, ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे DCR-B लिखा है। इसकी वैल्यू होगी 02। तो अब हम यहाँ से जंप लगाएंगे और जंप कहाँ पे लगाएंगे, एनेक्स H के ऊपर। क्यों, क्योंकि अब तक हमारा M ऊपर ही है। तो इसे नीचे लेके आ जाऊं, तो मैं उसको नीचे लेके आ गया एनेक्स H की वजह से। अब क्या होता है, M की जो वैल्यू है हमारी वो हो जाएंगी 55। ठीक है गाइस। और उसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, LDX D कर रहे हैं। तो ये जो EE है ये हम लेके आ जाते हैं एक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये डेटा इधर और ये डेटा इधर आपको भेजना है। तो अगेन टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं और M के कंटेंट C में कॉपी करते हैं। कॉपी हो गए हैं तो इस लोकेशन को ब्लैंक कर दो समझने के लिए। ओके, अब देखो इस लोकेशन के ऊपर आपको E भेजना है। तो E कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। तो मैंने लिखा मूव M, A। तो यहाँ पे E स्टोर हो गया, तो यही डेटा स्टोर हो गया ना। थोड़ी देर के लिए इसे ब्लैंक कर दो। अब यहाँ पे आपको डेटा भेजना है गाइस, तो क्या करोगे इसको भेजने के लिए, एक्यूमुलेटर में आपको C के कंटेंट लेके आने पड़ेंगे। तो आप वो लेके आ जाओगे। तो इसमें आ गया 55 और स्टैक्स D करने की वजह से यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 55 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद एनेक्स D होगा तो वो नीचे आएगा। ओके गाइस, और B की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 01 हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे करते करते कभी ना कभी ये पूरे के पूरे नंबर हमारे स्वैप हो जाएंगे। मैंने जस्ट 2 करके बताए हैं, वैसे 1 करके बताया तो भी समझ जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 लोकेशन आपको स्वैप करके बताए हैं। तो कभी ना कभी पूरे लोकेशन स्वैप हो जाएंगे और हम प्रोग्राम को कर देंगे स्टॉप। तो गाइस इस तरीके से करते हैं एक्सचेंज डेटा। बस ये स्वैपिंग का लॉजिक किसी और तरीके से भी आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको कोई सोल्यूशन मिलता है नया तो बिल्कुल आप उसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप सो गाइज आपको आज के जितने भी प्रोग्राम मैंने आपको पढ़ा है वो सब कुछ आपको समझ गए होंगे। ये एक प्रकार के डेटा ट्रांसफर करने वाले प्रोग्राम है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आते हैं। जस्ट प्रोग्राम को अच्छे से पढ़ने का, उसका एनालिसिस करने का और जो भी आपने एनालिसिस किया है उसे बाद में जाके कोडिंग में कन्वर्ट करना है। सो गाइज आज के क्लास के लिए इतने ही प्रोग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।